दोस्तों आखिरकार बजट पर एक सस्पेंस तो खत्म हो चुका है कि 1 फरवरी को ही आएगा बजट, क्योंकि इस बार एक्चुअली 1 फरवरी को संडे यानी रविवार मिल रहा है। इसलिए इस बात की चर्चा थी कि आखिर रविवार को सरकार बजट पेश करेगी या नहीं। तो फाइनली राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। 2 चरणों में चलेगी सदन की कार्यवाही और इतिहास में पहली बार रविवार को पेश होगा आम बजट। सरकार ने ऑफिशियली तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले बजट 2026 में आम आदमी को क्या क्या मिल सकता है। इनकम टैक्स से लेकर प्राइवेट नौकरी करने वालों तक आखिर बजट में किन बड़ी घोषणाओं की उम्मीद इस बार भी बरकरार है। क्या बजट में आम आदमी की बचत बढ़ाने वाले भी कुछ ऐलान किए जाएंगे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस वीडियो में बजट 2026 की 10 बड़ी संभावित घोषणाएं। सबसे पहला अपडेट देखिए, कस्टम्स में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। बजट 2026 में बड़ी राहत मिल सकती है। एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से संकेत दिया गया है कि इस बार के बजट में कस्टम विभाग कई सारे नियमों को आसान बनाने जा रहा, जिससे कि हमारे देश के एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। और वहीं एक अपडेट ये है दोस्तों कि क्या बजट 2026 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इथेरियम, बिटकॉइन वगैरह इस तरह की क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को रेगुलेट करने का भी सरकार प्लान कर रही है। तो दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अब बजट 2026 में क्रिप्टो कम्युनिटी को राहत की उम्मीद मिल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो टैक्स और नियमों में बदलाव कर सकती है ताकि क्रिप्टो निवेश बढ़े। और वैसे भी गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर क्रिप्टो को रेगुलेट करने का भी प्लान कर रहे हैं, तो ये भी आपको 2026 में राहत मिल सकती है। वहीं रेलवे बजट पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है कि इस बार बजट में रेलवे को क्या मिलेगा। कुछ रेलवे अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक एक तो रेलवे के पास पहले से ही बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पर्याप्त धन मौजूद है, यानी बजट अच्छा खासा है। मौजूदा वित्त वर्ष में जीबीएस का कुल 77% उपयोग हो चुका है। वैसे अभी हमारे देश में 99% से भी ज्यादा ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब सरकार इस बार रेलवे सेक्टर का बजट थोड़ा कम रख सकती है, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे के पास अच्छा खासा डेवलपमेंट विकास के लिए बजट अवेलेबल है। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे मिडिल क्लास के लिए, प्राइवेट जॉब्स करने वालों के लिए और क्या क्या संभावित घोषणाएं हो सकती हैं इस बार के बजट में। सोचो रात के 11 बजे हैं, मोबाइल में न्यूज चल रही है, हर चैनल पर एक ही बात हो रही है, 1 फरवरी आ रही है और इस बार बजट कुछ अलग होने वाला है। आप चाय का कप हाथ में लेकर सोचते हो कि आखिर हर साल बजट आता है, पर इस बार इतना शोर क्यों है? क्योंकि भाई इस बार बजट नहीं आने वाला, बल्कि कई लोगों की उम्मीदें, डर, सपने और प्लान ऑल इन वन पैकेज में आने वाले हैं। जी हाँ, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि सबसे पहले तो सरकार ने ये तय कर ही लिया है कि 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। और मजे की बात ये कि इस बार रविवार पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। ऐसे में एक बात ये भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या रविवार को बजट आएगा तो फिर शेयर बाजार खुलेगा या नहीं। तो आमतौर पर तो वैसे संडे को एनएसई बीएसई बंद रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा ये है दोस्तों कि इतिहास बन सकता है। अगर सरकार और एक्सचेंज चाहें तो बाजार रविवार को भी खुल सकता है, ताकि बजट का असर उसी दिन दिखे। वैसे अभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन बाजार वाले पहले से ही सीट बेल्ट बांध चुके हैं। अब असली कहानी शुरू होती है कि आखिर बजट में क्या आ सकता है। मान लो तुम एक आम आदमी हो, नौकरी करते हो, थोड़ा बहुत निवेश करते हो, घर का खर्च चलाते हो, और हर साल हम सब यही सोचते हैं दोस्तों कि काश इस बार टैक्स थोड़ा कम हो जाए। तो आपके हम सब के लिए एक सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि इनकम टैक्स में सरकार और राहत देने का प्लान कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ा सकती है सरकार, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है, और जो लोग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उन्हें एलटीसीजी टैक्स में भी कुछ राहत मिल सकती है। मतलब सीधी भाषा में अगर ये हुआ तो आपकी सैलरी में से हर महीने थोड़ा ज्यादा पैसा आपकी जेब में बचेगा। दरअसल टैक्स को लेकर दोस्तों बजट 2026 में रिपोर्ट सामने आ रही है कि इनकम टैक्स स्लैब की 30% की सीमा जो अभी 24 लाख रुपए है, उसको बढ़ाकर 40 से 50 लाख रुपए तक किया जा सकता है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख और हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन 50,000 रुपए तक किया जा सकता है। होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन न्यू रिजीम में वापस आ सकता है, जिसकी लिमिट 3 से 5 लाख रुपए तक रखी जा सकती है। वहीं टैक्स से संबंधित कैपिटल गेन पर भी निवेशकों की मांग पूरी की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी घोषणा कर सकती है, क्योंकि बजट पूर्व जो अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग हुई उसमें भी इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये देख सकते हैं आप कैपिटल गेन टैक्स को लेकर अभी क्या व्यवस्था है, और आने वाले बजट 2026 में ये संभावित बदलाव घोषणाएं आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन्स को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। एलटीसीजी की टैक्स फ्री लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा अच्छा, अब देखते हैं फैक्ट्री और नौकरी कर्मचारियों के लिए बजट में क्या कुछ प्लान किए जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा पिछले कई सालों से सरकार का ये सपना है कि चीन की निर्भरता कम हो और भारत ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने, राइट। इसलिए बजट में करीब 23,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भी दिया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। मतलब नई फैक्ट्रियां बनेगी, नए प्लांट लगेंगे, नई मशीनें, और साथ में इन सब से पैदा होगी नई नौकरियां। तो अगर सरकार का ये प्लान सही से चला तो आने वाले सालों में कई युवाओं को काम मिल सकता है, जो हमारे देश की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो उससे राहत मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट होंगे, कई छोटे और शहरों में भी बड़े बड़े उद्योग काम धंधे लग सकते हैं। इसके साथ ही अब एक और दर्द की बात आती है कस्टम ड्यूटी और आयात। वैसे कई सारी कंपनियों की ये शिकायत होती है दोस्तों कि कच्चा माल मंगाना महंगा पड़ता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, प्रोसेस बहुत उलझा हुआ है। इसलिए सरकार बजट में प्लान कर रही है कस्टम ड्यूटी को आसान करने और पुराने झगड़ों पर एक तरह की माफी योजना, एमएसटी स्कीम लाने की भी चर्चा की जा रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस
बिजनेस करने वालों को भी लिए भी राहत मिलेगी, जो मैंने आपको बताया। इससे हमारे मार्केट में कुछ थोड़ी बहुत चीजें सस्ती भी हो सकती हैं, तो महंगाई से भी राहत मिल सकती है। अब बात करें बुजुर्गों की, तो बहुत से सीनियर सिटीजन कहते हैं कि यार दवाइयां महंगी हैं, खर्च बढ़ रहा है, टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसलिए उम्मीद है सरकार सीनियर सिटीजन को अलग से टैक्स में कुछ राहत दे सकती है और निवेश से मिलने वाली कमाई पर भी टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जो मिलने वाला रिटर्न होता है उसको सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल किया जा सकता है टैक्स के रिगार्डिंग। मतलब लोगों को बुढ़ापे में थोड़ी चैन की नींद मिलेगी। अब आओ भविष्य की बात करते हैं। AI टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर को लेकर सरकार का क्या प्लान है बजट 2026 के रुख के हिसाब से। तो सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ यूजर बेस ना बने बल्कि दुनिया का AI हब भी बने, मतलब AI का यूजर ना रहे बल्कि AI क्रिएटर रहे, ऐसा। इसलिए चर्चा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियों को खास इंसेंटिव दिए जा सकते हैं बजट में। डेटा सेंटर लगाने वालों को टैक्स और बिजली में भी राहत मिल सकती है ताकि विदेशी कंपनियां भी भारत आए। अगर ये हुआ तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में भारत का नाम और बड़ा होगा। और अब एक आखिरी सवाल कि शेयर बाजार का क्या होगा। तो दोस्तों एक तो चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिएगा बजट के दिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कई शेयर ऊपर दौड़ेंगे, नीचे दौड़ेंगे और निवेशकों की धड़कन भी तेजी से धक धक करेगी। तो भाई पूरी कहानी का सार ये है दोस्तों कि 1 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ये दिन तय करेगा कि पूरा साल 2026 आपके लिए, आम आदमी के लिए कैसा जाने वाला है सरकार की बजट प्लानिंग के बाद। यानी तुम्हारी, हमारी, आपकी, हम सब की जेब में कितना पैसा बचेगा, नौकरियां बढ़ेगी या नहीं, बिजनेस आसान होगा या नहीं, भारत पूरा ऑल ओवर किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये तय करेगा आने वाला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने जा रही है वो। इसके साथ ही बजट को लेकर कुछ और प्लानिंग भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा बदलाव कर रही है बजट 2026-27 में। हमारे देश में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल से जुड़े सेक्टर पर कच्चे माल पर आयात शुल्क वगैरह को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, सरकार का ये लक्ष्य है। ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर को भी बड़ी सौगात मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ सब्सिडी योजना वगैरह ला सकती है, FAME 3 की योजना भी देखने को मिल सकती है। और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो मैंने आपको बताया ही, भारत को दुनिया का AI हब बनाने के लिए भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बजट 2026 में ये कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि AI को अपनाने से साल 2035 तक भारत की GDP में $1.7 ट्रिलियन का इजाफा यानी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कहने का मतलब सरकार इसे केवल एक तकनीक के रूप में नहीं देख रही है बल्कि आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देख रही है। वैसे भी आजकल तो इंडस्ट्री में AI कितना अनिवार्य हो चुका है, AI की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो कंपनियां भी उन कर्मचारियों को ज्यादा प्रीफर करती हैं जो AI जानते हैं, AI से रिलेट करके वर्क कर सकते हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, राइट। इसलिए तो मैं भी आपको दोस्तों आए दिन DLS न्यूज के माध्यम से कहता रहता हूं कि यार AI को सीखो, किस तरह से ChatGPT, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी, लियोनार्डो AI, इस तरह के AI टूल्स कैसे काम करते हैं, आप इन टूल्स का इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। तो AI के रिगार्डिंग एक कंप्लीट A to Z कोर्स बनाया है दोस्तों मैंने नए साल 2026 में। आप भी अपनी AI जर्नी को शुरू कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप YouTube जर्नी भी शुरू करना चाहते हो तो उस पर भी एक डेडिकेटेड कोर्स मैंने बना रखा है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार के कुछ और प्लान है। चाइना को पटकनी देने के लिए भी बजट में 23,000 करोड़ की सौगात दे सकती है सरकार। हमारे देश में महंगे हेवी कंपोनेंट्स के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐलान किया जा सकता है। इंडस्ट्री को सरकार 23,000 करोड़ का इंसेंटिव दे सकती है ऐसा। और किसानों के हित में भी खबर आ रही दोस्तों की सरकार बजट सत्र में सख्त बीज कानून लाएगी। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया, जिससे कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके, नकली खाद बीज वगैरह से राहत मिले ऐसा। बाकी कुछ स्टेट बजट को लेकर भी अपडेट आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र बुलाने की उद्घोषणा हुई, 2 फरवरी को शुरुआत होगी। राजधानी नई दिल्ली बनेगी मॉडल सिटी। NDMC के बजट 2026 में इस तरह के कई बड़े ऐलान देखने को मिले। कुल लगभग 6,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, विकसित भारत 2047 के अनुरूप, विजन के अनुरूप, है ना। और आने वाले राजस्थान के बजट में भी 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा हो सकती है। फ्री बिजली पर सरकार कड़ा फैसला ले सकती है। पे कमीशन की संभावना दिख रही है। 25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा जा सकता है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भी बजट की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद मिल सकती है आने वाले बजट में, क्योंकि अभी वैसे भी वेनेजुएला से पेट्रोल निकालकर अमेरिका दुनिया भर में सप्लाई करने वाला है, तो उसका असर भी दिख सकता है। तो ये बजट में कुछ और संभावित ऐलान दिख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के बजट में स्पेशली जनजाति के इलाकों के लिए भी विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है राजस्थान की भजनलाल सरकार। बाकी देश भर के यूनियन बजट 2026 को लेकर आगे और जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।